प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर पर फहराया धर्म ध्वज, बौखलाया पाकिस्तान। आतंकप्रस्त पाकिस्तान ने यूएन में की अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा की मांग। पाक विदेश मंत्रालय का बयान, मुस्लिम सांस्कृतिक विरासत को जानबूझकर हो रही खत्म करने की कोशिश। राम मंदिर के शिखर पर लहराता धर्म ध्वज देख भड़के ओवैसी, अखिलेश और कांग्रेस पार्टी के नेता। एआईएमआईएम के नेता वारिस पठान का बेतुका बयान, वहां एक मस्जिद थी, कयामत तक रहेगी। देखिए, हमारा तो ये मानना है कि 6 दिसंबर 1992 भारत देश के लिए काला दिन था, डेमोक्रेसी के लिए काला दिन था, जिस दिन हमारी बाबरी मस्जिद को एक षड्यंत्र के जरिए शहीद कर दिया गया। और हमारा ये मानना है कि एक बार जहां मस्जिद थी है, ता कयामत तक मस्जिद रहेगी, हमारा ईमान बोलता है। अब 500 वर्षों का इंतजार खत्म हुआ। अयोध्या में बने भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज लहराया गया। पीएम मोदी ने धर्म ध्वजारोहण किया तो कई लोगों की आंखें नम हो गई। कई लोगों ने, दरअसल राजनीतिक दलों के नेताओं ने खास तौर पर इसको लेकर बेतुकी बयानबाजी शुरू कर दी है। राजनीतिक दलों के कई नेताओं के सीने पर सांप लौट गया जब श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर यह धर्म ध्वज फहराया गया। राम मंदिर के शिखर पर लहराते इस धर्म ध्वज को देखकर पाकिस्तान जबरदस्त तरीके से बौखलाया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने न सिर्फ भारत पर मुस्लिम सांस्कृतिक विरासत को जानबूझकर खत्म करने की कोशिश का आरोप लगाया, बल्कि यूएन में भी वो गिड़गिड़ाया है। आतंकप्रस्त पाकिस्तान ने यूएन में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा की मांग की है। याद रहे, ये वही पाकिस्तान है जहां हिंदुओं के ऐतिहासिक और पौराणिक धरोहर धूल खा रहे हैं। याद रहे, ये वही पाकिस्तान है जहां पर शारदा पीठ मंदिर, कराची का 150 साल पुराना जागनाथ मंदिर, रावलपिंडी में बना मोहन मंदिर जैसे हिंदुओं के धार्मिक विरासत लुप्त होने की कगार पर हैं। और इस पाकिस्तान को चिंता हो रही है भारत में रह रहे अल्पसंख्यकों की। पाकिस्तान उन पर एक शब्द नहीं बोलता है, लेकिन अब पाकिस्तान कहता है कि भारत में ही कई मस्जिदों पर खतरा है, उसे नष्ट किया जा रहा है। राम मंदिर के बहाने अपना एजेंडा पूरा करने वाले पाकिस्तान ने यह कहा कि भारत मुसलमानों के साथ तेजी से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक भेदभाव कर रहा है। तो ये पाकिस्तान का बयान है, लेकिन सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि भारत में बैठे कुछ राजनीतिक दलों के नेता, जिसमें ओवैसी जो है वो शामिल हैं, उनकी पार्टी के नेता वारिस पठान बेतुका बयान दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जहां पर राम मंदिर बना है वहां पर मस्जिद थी और कयामत तक मस्जिद ही रहेगी। क्या बयान उन्होंने दिया है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं अब एक तरीके से राजनीतिक माहौल गरमा गया। देखिए, हमारा तो ये मानना है कि 6 दिसंबर 1992 भारत देश के लिए काला दिन था, डेमोक्रेसी के लिए काला दिन था, जिस दिन हमारी बाबरी मस्जिद को एक षड्यंत्र के जरिए शहीद कर दिया गया। और हमारा ये मानना है कि एक बार जहां मस्जिद थी है, ता कयामत तक मस्जिद रहेगी, हमारा ईमान बोलता है। अब मोदी जी तो संविधान की शपथ ली है, संवैधानिक पद के ऊपर बैठे हैं, गए वहां पे ध्वजारोहण किया। आप तो बोलते भी हो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की भी आप बात करते हो। आप सिर्फ एक ही समुदाय के तो प्रधानमंत्री नहीं है ना, आप तो पूरे देश के प्रधानमंत्री है, आप तो मेरे भी प्रधानमंत्री है। तो फिर आप एक समुदाय के खिलाफ ही आपके लोग इतनी नफरत क्यों फैला रहे हैं? आप जब भी अबू धाबी जाते हैं, दुबई जाते हैं, सऊदी जाते हैं, तो वहां आप गाड़ी टोपी वाले अरब को तो वल्ला हबीबी करके गले मिल लेते हैं, हबीबी हबीबी कर देते। और वही भारत के मुसलमानों के खिलाफ तो आपके लोग अनाप शनाप बकवास करते हैं, रोज जहर फैला रहे, रोज नफरत फैला रहे। हम इनको हमारी मस्जिद से नफरत, मदारिसों से नफरत, हर दिन बोलते हैं मस्जिद को बुलडोजर करके उड़ा दिया जाएगा, मदारिसों को उड़ाने की बात करता है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के हिसाब से भी अगर हम जब अजान देते हैं तो आपके लोग आकर बोलते हैं कि नहीं, भूंगे निकाल दो। तो क्यों नफरत फैलाई जा रही है? सबका साथ, सबका विकास अगर आप वाकई में मानते हो तो आपको सबको लेकर साथ में चलना चाहिए ना, वरना तो देश देख रहा है कि क्या हो रहा है। एक ही समुदाय विषय के खिलाफ आप, एक समुदाय विषय के लिए आप ये सब करोगे तो दूसरों का क्या होगा? सबका साथ कैसा हुआ? तो आपने वारिस पठान को सुना, लेकिन सिर्फ वारिस पठान ही नहीं बल्कि
कई और नेता हैं जिन्हें राम मंदिर की ये तस्वीर जो है वो हजम नहीं हो रही है। जब श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर ये ध्वज जो है वो लहरा रहा है, इस पर जो जियाउर रहमान बर्क हैं, समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, उनका बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि दरअसल जिस तरीके से ये राम मंदिर पर पीएम मोदी ने ध्वज फहराया है उस पर मैं आपत्ति जाहिर करता हूं। उन्होंने कहा कि भारत लोकतांत्रिक और संवैधानिक देश है, धार्मिक देश नहीं है। अयोध्या में श्री राम मंदिर पर धर्म ध्वजा फहराए जाने से राजनीतिक लाभ हो सकता है, लेकिन देश का भला नहीं होगा। किस तरीके से पीएम को नसीहत भरे अंदाज में वो कह रहे हैं कि पीएम सभी धर्म और मजहब के लोगों को साथ लेकर चलें, सिर्फ एक धर्म विशेष के कार्य करना, उनके लिए कार्य करना गलत है। क्या कहा जरा जियाउर रहमान बर्क ने, वो भी सुनिए। कहता हूं कि हमारा देश संवैधानिक लोकतांत्रिक देश है, तो इसके अंदर धर्मनिरपेक्षता नजर आनी चाहिए। और खासतौर से हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री हो, माननीय राष्ट्रपति हो या किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, हम चाहते हैं वो सभी धर्मों का सम्मान करें और सबको साथ लेकर के इस प्रदेश और देश की तरक्की की बात करें, जिससे कि जो लोगों के जनहित के मुद्दे हैं उन पर बात हो सके और उन पर काम हो सके। अयोध्या में धर्म ध्वजा फैलाएगी, लेकिन अयोध्या के सांसद जो है उनको उसमें इन्वाइट नहीं किया गया। तो वो मैं यही कह सकता हूँ, क्योंकि ये कार्यक्रम सिर्फ बीजेपी का कार्यक्रम था जिस प्रकार के किया गया, और मैं समझता हूँ ये ना तो पार्टी का कोई सरकार का कार्यक्रम उसको हम नहीं मान सकते। लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि आज हमारे देश के अंदर जो मेन मुद्दे हैं उन दो चीज़ों से नजरअंदाज करने के लिए इन चीज़ों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। हम चाहते हैं इस देश के अंदर सभी लोग मिल करके रहें और इस देश की तरक्की की होनी चाहिए। ये तभी संभव है जब सारे धर्मों का सम्मान होगा, जब सारे वर्गों के लोगों को साथ मिल करके लेकर के चला जाएगा। ये जिस तरह ध्वजा जो फहराई गई है, धर्म ध्वजा जो फहराई गई, वो कैसी महसूस हो रही है, कैसी लग रही है? ये मैंने कह दिया, इससे ज्यादा और टिप्पणी करूंगा। इस देश के अंदर सभी धर्मों का सम्मान होगा तो तभी हमें इस देश के अंदर खुशहाली आएगी। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि सिर्फ एक समाज और एक धर्म को आगे सरकार बढ़ाने का काम करे। अच्छा, 27 का चुनाव जिस तरह से देखा जा रहा है, तो बीजेपी और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी भी हिंदुत्व वाली लीड पर आ रही है। किस पिच पर आप लोग किस तरह से देख रहे हैं? तो ये कहते हैं, देखिए, समाजवादी पार्टी सभी वर्गों का, सभी धर्मों का, सभी बिरादरियों का सम्मान करती है, सभी को साथ लेकर के चलती है और सभी को साथ लेकर के चलती है, तभी समाजवादी की सरकार में प्रदेश तरक्की की तरफ बढ़ा है। लेकिन जिस तरह से आज हालात बदल रहे हैं, सिर्फ राजनीति धर्म बिरादरी के नाम पे की जा रही है, ये एक अफसोस की बात है। और हमें अफसोस इस चीज़ का है कि मेन मुद्दों से भटकाने का काम किया जाता है। आज लोग किस तरह से बेरोजगारी से, महंगाई से, भ्रष्टाचार से परेशान हैं, उन चीज़ों से नज़र हटा करके दूसरे मुद्दे ला करके जो हिंदू मुसलमानों को बांटने का काम किया जा रहा है, मैं समझता हूँ रास्ते रास्ते ये हमारे पूरे प्रदेश और देश के मुस्लिम समाज और हिंदू समाज के लोग समझेंगे और ये इस चीज़ को महसूस करेंगे कि बीजेपी के चाल में जो लोग पहले आ गए थे इस बार नहीं आए और सिर्फ इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी को मजबूत करें और आने वाले समय में इंडिया गठबंधन केदारेश्वर मंदिर की भी तैयारी पूर्ण होने वाली है, मंदिर पूर्ण होने वाला है। अखिलेश जी जिस तरह से मंदिर को लेकर ध्यान दे रहे हैं, तो क्या आप ये समझते हैं कि वो जो पिच किस तरह की रहेगी, पीडीए कितना सफल रहेगा या हिंदुत्व भी? जब आपने सवाल आपने कर दिया पीडीए का, तो आपको जवाब भी इसी के अंदर मिल जाएगा। पीडीए का मतलब सभी वर्गों को खासतौर से लेकर के उसमें चला जा रहा है और पीडीए में सिर्फ ऐसा नहीं है कि हिंदू समाज को साधा जा रहा हो या मुस्लिम समाज को, सभी को लोगों को लेकर के चल रहे हैं। और जहाँ तक मस्जिद और मंदिर की बात है, मैं मुसलमान हूँ, मैं अपने मज़हब की बात करता हूँ, अपने जो धार्मिक स्थल है मैं चाहता हूँ वहाँ जाके इबादत करूँ। जो हिंदू समाज के लोग हैं वो चाहते हैं अपने उसके वो करें। तो इसमें लड़ाई किस बात की है? लड़ाई तो बीजेपी लड़ाने का काम कर रही है, मुद्दों से भटकाने का काम कर रही है। और अफसोस है कि हमारी जो इस देश का चौथा लोकतंत्र है मीडिया, उसके माध्यम से अपनी राजनीति रोटियां सेक करके देश के अंदर जनता को बांटने का काम कर रही है। हम चाहते हैं कि इस प्रदेश और देश के अंदर समाजवादी का झंडा मजबूत हो, समाजवादी की सरकार बने। तो यहाँ पर आपने सुना वारिस पठान से लेकर जियाउर रहमान बर्क और कई कांग्रेस पार्टी के नेता अलवी की तरफ से भी बयान सामने आया, वो भी कड़ा विरोध जाहिर कर रहे हैं। किस हैसियत में प्रधानमंत्री जाके झंडा फहराना चाहते हैं एक मंदिर का? इस देश का कोई मजहब नहीं है। भारत देश का संविधान के मुताबिक कोई मजहब, कोई धर्म नहीं है। संविधान के मुताबिक इंडिविजुअल आदमी का धर्म है और हमारे प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं।
क्या वो किसी मस्जिद के ऊपर झंडा फहराएंगे जाके? किसी गुरुद्वारे का, किसी चर्च का झंडा फहराएंगे? वो सिर्फ राम मंदिर का झंडा राजनीतिक फायदा उठाने के लिए फहराना चाहते और इसीलिए वो फहराएंगे ताकि आने वाले जो चुनाव है, खास तौर से यूपी का चुनाव है, उसमें उनको फायदा मिल सके। वो देश के धार्मिक जज्बात को भड़का के राजनीति करना चाहते हैं। मैं बड़े अदब से कहूँगा प्रधानमंत्री जी, अगर सेकुलरिज्म सीखना है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू से सीखिए कि बहैसियत प्रधानमंत्री के उन्होंने किस तरह देश को चलाया था। तो इस तरीके के बयान लगातार सामने आ रहे हैं और ये तमाम वो नेता हैं दरअसल जिन्हें तकलीफ है कि वहां मस्जिद नहीं बनी, वहां पर मंदिर का निर्माण हुआ। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद ही ये वहां पर जो है मंदिर का निर्माण हुआ और अब भव्य जो श्री राम जन्मभूमि मंदिर है वो बनकर तैयार है। कल ही जो तस्वीरें देखी वो वाकई जो है भावुक पल था। वो सनातनियों के लिए, वो राम भक्तों के लिए 500 साल का इंतजार था जिसके लिए संघर्ष किया उन्होंने और आखिरकार वो इंतजार जो है खत्म हुआ जब राम मंदिर जन्मभूमि जो मंदिर है उसके शिखर पर यह धर्म ध्वज फहराया गया। तो ये अपने आप में बेहद खास तस्वीरें हैं और राम मंदिर के शिखर पर यह धर्म ध्वज फहराने से पहले ही जो AIMIM के चीफ हैं असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने चेतावनी भरे सुर में यह कहा था कि तुम एक मस्जिद को शहीद करोगे लेकिन हम लाखों मस्जिदों को आबाद करेंगे। ये बयान था ओवैसी का और उसके बाद से उनकी पार्टी के नेता से लेकर कांग्रेस पार्टी के नेता, समाजवादी पार्टी के नेता कुछ इसी तरीके का लगातार बयान दे रहे हैं। अब जो है वारिस पठान के बयान को लेकर काफी ज्यादा कह सकते हैं कि सियासत जो है गर्मा गई है। लेकिन इसी के साथ साथ न सिर्फ भारत में बैठे ये तमाम जो लीडर्स हैं वो इस तरीके का बयान दे रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की तरफ से झूठ का पुलिंदा गढ़ते हुए और हमदर्दी दिखाते हुए भारत में रह रहे मुसलमानों के लिए यह कहा गया कि यह भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों पर दबाव के एक बड़े पैटर्न और हिंदू की सोच के असर में मुस्लिम सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत को जानबूझकर खत्म करने की कोशिश को दिखाता है। हालांकि जैसा कि मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राम मंदिर का निर्माण हुआ। मंदिर का निर्माण पूरा होने के बाद 25 नवंबर को पीएम मोदी ने यहां धर्म ध्वज की स्थापना मंदिर के शिखर पर की। उस तस्वीर ने ही पाकिस्तान को काफी ज्यादा तकलीफ दी है। यही वजह है कि यूएन तक का दरवाजा पाकिस्तान खटखटा चुका है। इस तरीके से यहाँ के इबादत गाह की उसे याद आ रही है, वो उसके लिए सहानुभूति रख रहा है। लेकिन बेहतर होगा पाकिस्तान के लिए कि पहले वो अपने गिरबान में झांके, अपने देश में झांके कि क्या हो रहा है, किस तरीके से वहां पर जो हिंदू अल्पसंख्यक हैं उनके साथ अन्याय हो रहा है, किस तरीके से वहां पर जो मंदिर हैं वो धूल खा रहे हैं, किस तरीके से वहां पर अन्याय हिंदुओं के खिलाफ बढ़ रहा है। तो ये बेहतर होगा कि पाकिस्तान समझ जाए और अपने जो देश के मामले हैं उसे जाहिर तौर पर सुलझाए। यूएन जाने के बजाय ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान को लगातार सलाह दी जा रही है। फिलहाल आपकी इस मामले को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।